Welcome to my YouTube channel NEET Explorer. I am मोहम्मद याकूब मीर. आज इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थ्स का. प्लैटिहेल्मिन्थ्स की क्या खासियत है, इनके क्या फीचर्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है और इनकी एडवांसमेंट क्या है ओवर द फाइलम टीनोफोरा. आइए सबसे पहले हम बात करेंगे फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थ्स जो हैं, इनको हम कॉमनली फ्लैट वर्म्स कहते हैं. दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड से फ्लैट होती हैं. एज वी नो, डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड ये वो वाला बॉडी का साइड हुआ विच फेसेस टुवर्ड्स द अर्थ, दैट्स कॉल्ड एज द वेंट्रल साइड, एंड इट्स अपोजिट सरफेस दैट्स कॉल्ड एज द डॉर्सल सरफेस. सो ये डॉर्सल साइड से भी वेंट्रल साइड से भी फ्लैट होते हैं, इस वजह से इनको कॉमनली हम कहते हैं फ्लैट वर्म्स. सो इसी तरह से ये हम यहां पे बात करेंगे प्लैटी का मतलब हुआ फ्लैट and helminths का मतलब हुआ worms. So they are commonly called as flatworms because they have dorso-ventrally flattened body. ये फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थ्स जो हैं, ये टर्म कॉइन किया था गेगेनबॉर्ग ने 1859 में. सो 1859 में गेगेनबॉर्ग ने ये फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थ्स नाम दिया और इस फाइलम में ऑलमोस्ट 13,000 स्पीशीज रखे गए हैं. आज सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी हैबिटेट की. प्लैटिहेल्मिन्थ्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मोस्टली पैरासिटिक हैं. दे आर मोस्टली पैरासिटिक, दैट मीन्स दे डिराइव देयर नरिशमेंट एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट. ये अपना फूड और शेल्टर ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द होस्ट. सो मोस्ट ऑफ दीज प्लैटिहेल्मिन्थ्स दे आर पैरासिटिक इन नेचर. लेकिन इसमें कुछ फॉर्म्स ऐसे भी हैं जो फ्री लिविंग है, जो पैरासिटिक नहीं है, वो फ्री लिविंग है और दे लिव ऑन लैंड पे भी रह सकते हैं वो, दैट मीन्स दे आर टेरेस्ट्रियल, और दे कैन लिव इन वाटर, वी कैन से दे आर एक्वाटिक. एक्वाटिक में हम कह सकते हैं they may be either fresh water or they may be either marine. So we can simply say habitat, they are mostly parasitic. Some forms are free living, they may be terrestrial or may be aquatic, and in aquatic they may be either fresh water or they may be marine. Symmetry इनमें bilateral है. So they have bilateral symmetry. Bilateral symmetry means अगर हम बॉडी को आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हॉप में डिवाइड करेंगे अलोंग द सैजिटल प्लेस, अलोंग द सैजिटल एक्सिस ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स अगर बॉडी सिलेंड्रिकल है, इसको हम सेंटर में से एक ही प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, राइट हॉप और लेफ्ट हॉप में. तो ऐसी सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे. वो बाइलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती हैं. So they are bilaterally symmetrical. Germ layers की बात करें, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनमें 3 germ layers बराबर है. So they are triploblastic organisms. ये triploblastic organisms हैं. That means they have all the 3 germ layers: ectoderm, endoderm एंड mesoderm. तो इनमें 3 germ layers हैं, तो hence they are triploblastic animals, and it is the first phylum in the animal kingdom which have all the 3 germ layers. इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो इनमें ऑर्गन्स बने हैं, तो उन ऑर्गन्स काम करते हैं. सो दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. So we can say they are first triploblastic organisms with organ level of body organization. बॉडी कवरिंग की अगर हम बात करें, बॉडी वॉल की, तो इनका बॉडी वॉल जो है वो सॉफ्ट होता है,
ciliated होता है. The body wall is soft and ciliated. It contains cilia. The outermost covering, that's called as epidermis. इनमें outermost covering जो है epidermis उसको कहा जाता है. उसमें rod shaped structures होते हैं जिनको हम rhabdites कहते हैं. Its epidermis contains a rod shaped bodies called rhabdites जो इसको protect करते हैं और food capture में मदद करते हैं. They help the organism in protection and food capture. एपिडर्मिस की एक और खास बात यह है कि एपिडर्मिस जो है दैट इज सेक्शुअल. एपिडर्मिस इज सेक्शुअल. सेक्शुअल सेल हम उस सेल को कह सकते हैं एनिमल्स में जो मल्टीन्यूक्लिएट सेल हैं. सो सेक्शुअल सेल दैट मीन्स अ मल्टीन्यूक्लिएट सेल. व्हेनेवर सेल्स फ्यूज, जब भी सेल्स फ्यूज करती हैं तो उनमें मोर देन वन न्यूक्लियस आ जाता है, तो सच ए सेल इज कॉल्ड सेक्शुअल सेल. इनके एपिडर्मिस जो है वो सेक्शुअल सेल्स का बना है, मींस मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स का बना है, और ये मोस्टली सीलिएटेड होता है. जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि ये बॉडी जो इनकी है वो सॉफ्ट और सीलिएटेड है, तो इट मीन्स द एपिडर्मिस contains sexual cells, that's multinucleate cells, and they are mostly ciliated cells in the epidermis. इसके बाद हम बात करेंगे सीलोम की. that means the body cavity between the body wall and the alimentary canal. बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान जो स्पेस है उसको हम सीलोम कहते हैं. यहां पे सीलोम जो है वो एब्सेंट हैं, सो दे आर एसीलोमेट्स. इट मींस बॉडी cavity between the body wall and alimentary canal is filled with mesodermal tissue. ये mesodermal tissue जिसको mesenchyme कहा जाता है, ये filled है mesenchyme से. so it means यहाँ पे इस स्पेस, इस बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान कोई स्पेस नहीं है. ये स्पेस है फिल्ड विद मेसोडर्मल टिश्यू कॉल्ड मेसेनकाइम. सो इसलिए बॉडी स्पेस या बॉडी कैविटी हम कह सकते हैं वो इनमें नहीं है, सीलोम नहीं है. हेंस वी कैन से दे आर एसीलोमेट्स. दे डू नॉट हैव द सीलोम. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनमें इनकम्प्लीट है. So digestive tract is incomplete. In some forms, the digestive tract is absent. So digestive tract जो है alimentary canal जो है वो incomplete है. That lacks uns. इसमें uns नहीं होता है, mouth होता है, uns नहीं होता है. लेकिन कुछ forms ऐसे हैं कि जिनमें ये digestive tract जो है वो absent है. For example हम बात करेंगे the class Cestoda that contains organisms which are mostly parasitic. वो parasitic हैं, तो उनको बॉडी के अंदर ही डाइजेस्टेड फूड अवेलेबल रहता है जिसके लिए उनको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है. तो सच ऑर्गेनिजम्स लेक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. बट इन सम ऑर्गेनिजम्स which are not parasitic, the digestive tract exists there but has only one opening, that's mouth. So we can say digestive tract is incomplete. But in some forms like class Cestoda, it is altogether absent. Skeletal system जो है इनमें absent है. Respiratory system वो भी absent है. Circulatory system भी इनमें absent है. तो skeletal system is absent. Respiratory system is absent. सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट. तो ये स्केलेटल सिस्टम भी नहीं है इनमें, रेस्पिरेटरी भी नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनमें नहीं है. लेकिन जो पैरेन्काइमा में फ्लूइड है, इनके पैरेन्काइमा में फ्लूइड है वो एक्ट करता है स्केलेटन. सो वी कैन से द पैरेन्काइमल फ्लूइड एक्ट्स एज अ हाइड्रोस्केलेटन. सो फ्लूइड इन द पैरेन्काइमा एक्ट्स एज अ हाइड्रोस्केलेटन. Respiration occurs by diffusion through general body surface. One of the important point here, excretion.
Excretion in case of platyhelminths occurs by means of phloem cells. It's very very important point. बहुत ही important point है यहाँ पे. It's the distinguishing feature of this phylum. So excretion, that means removal of waste products जो इनमें है, वो होती है by a specialized cells called phloem cells. इनको सोलिनोसाइट्स भी कहा जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है. So excretion occurs by phloem cells, or we can say solenocytes or protonephridia. So phloem cells, it's the characteristic feature of the phylum Platyhelminthus which distinguish it from other phyla. इनमें excretory product जो है वो अमोनिया है. So excretory product is ammonia, so they are ammonotelic. ये अमोनोटेलिक है. अमोनोटेलिक हम उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे which excretes their waste product in the mainly in the form of ammonia. नर्वस सिस्टम इनमें लेडर लाइक है. इट कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन, इसमें ब्रेन है इन द हेड रीजन, और वहां से लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स दो जो है वो निकलती हैं जो ज्वाइनड होती हैं इंटरवल्स में. सपोज अगर हम बात करेंगे ये ब्रेन है, यहां से एक नर्व जाती है, यहां से दूसरी नर्व जाती हैं. सो दीज नर्व्स आर ज्वाइनड विद कमिश्योर्स. इस तरह से ये नर्वस सिस्टम इनमें जो है वो लेडर लाइक है. सो कमिश्योर हम कह सकते हैं ये वो ग्रुप ऑफ नर्व्स हैं, बैंड ऑफ नर्व्स हैं जो ज्वाइन करते हैं इन दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स को. तो इस तरह से ये नर्वस सिस्टम जो इनमें है वो लेडर लाइक बनता है. सो वी कैन से नर्वस सिस्टम इज लेडर लाइक. इट कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन, इसमें ब्रेन है और दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं इंटरवल्स में बाय ट्रांसवर्स कमिश्योर्स. दिस इज द ट्रांसवर्स कमिश्योर. तो ट्रांसवर्स कमिश्योर मींस ये वो बैंड ऑफ नर्व्स हैं, नर्व टिश्यू है जो इन लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स को एक दूसरे से जोड़ती हैं. सो हेंस द नर्वस सिस्टम अपीयर्स लाइक a ladder. So we can say nervous system is ladder-like, consists of brain and two longitudinal nerves which are joined at intervals by transverse commissures. एक और खास बात इनमें यह है कि organ of attachment इनमें हम देखें. So they have organs of attachment जिससे ये अपने आप को attach करते हैं to the host. इनमें organs of attachment जो है वो है hooks, spines और suckers. सो ये ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट जो है ये कॉमनली पाए जाते हैं इन द पैरासिटिक फॉर्म्स. सो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स कंटेन्स ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट. These organs of attachment are mostly present in the head, that's called as the scolex. तो scolex में ये organs of attachment इनमें पाए जाते हैं जिनसे ये अपने आप को अटैच करते हैं विद द होस्ट. और ये ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट हुक्स हो सकते हैं, ये स्पाइनस हो सकते हैं, या ये सकर्स हो सकते हैं जिससे ये अपने आप को अटैच करते हैं टू द होस्ट. एंड दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द पैरासिटिक फॉर्म्स. नाउ रिप्रोडक्शन. सो ये ऑर्गेनिज्म्स जो हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं बोथ सेक्चुअली एज वेल एज एसेक्चुअली. कुछ फॉर्म्स इसमें एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें होती है वो होती है बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. सो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन से होता है, जैसे कि हम बात करेंगे इसमें हम बात करेंगे ड्यूजूसिया की. ड्यूजूसिया जो है इनमें अगर हम बात करेंगे बॉडी जो है इट गेट्स अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम. ये इसकी बॉडी है, ये अटैच करती है सबस्ट्रेटम पे. तो जब ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करती हैं द एंटीरियर एंड, ये वाला एंड पुल करता है और ये वाला एंड अटैच्ड रहता है. नतीजा ये निकलता है कि बीच में कट हो जाता है एंड अल्टीमेटली डिवाइड्स इनटू टू इंडिविजुअल्स. जो एंटीरियर एंड है इट डेवलप्स द पोस्टीरियर एंड एंड द पोस्टीरियर एंड डेवलप्स द एंटीरियर एंड. सो इन दिस वे द इंडिविजुअल डेवलप्स इनटू टू ऑर्गेनिजम्स. सो सच a mode of fission is called a transverse binary fission. सो इनमें एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन से है, लेकिन मोस्टली हम देख सकते हैं कि इनमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो वेल डेवलप्ड है.
ये hermaphrodites हैं. So they are hermaphrodites. It means they contain both male and as well as female reproductive organs एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं. तो hermaphrodite हम उसको कह सकते हैं. reproductive organs इनमें अच्छे से डेवलप हुए हैं और इनके एग्स जो हैं वो मोस्टली एलिसिथिल है. So eggs are mostly alicithal. That means it does not contain yolk. Fertilization इनमें जो है वो इंटरनल हो सकती है. तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. सो ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन जो है ये सेल्फ होती हैं ज़्यादा, बट इन सम फॉर्म्स इट मे बी अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन एज वेल. सो इट मे बी सेल्फ फर्टिलाइजेशन और इट मे बी क्रॉस फर्टिलाइजेशन. सो डेवलपमेंट इनमें हम देखें, डेवलपमेंट जो है इनमें डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है इनमें हो सकता है बाय मींस ऑफ लार्वल स्टेज. सो अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वल स्टेज होंगे. तो लार्वल स्टेज जो हैं बहुत सारे हैं, जैसे कि इसमें मिरासिडियम लार्वा है, इसमें रेडिया लार्वा है, सर्केरिया लार्वा है, मेटासर्केरिया लार्वा है. सो दीज आर द लार्वा ऑफ द फाइलम platyhelminths if the development is there indirect. So फिर से मैं बताऊं, मिरासिडियम लार्वा है, सर्केरिया लार्वा है, मेटासर्केरिया लार्वा है, रेडिया लार्वा है. These are the larvae which are present in the phylum platyhelminths and they have well marked regeneration. So इनमें रिजेनरेशन जो है वो अच्छी खासी है. ये बॉडी पार्ट्स जो है इनमें लॉस जो हुए हैं वो अच्छी तरह से वापस आ सकते हैं. So आप देखते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की ओर. फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स को डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस में. इट इंक्लूड्स 3 क्लासेस. द फर्स्ट क्लास इज क्लास टर्बलेरिया. द फर्स्ट क्लास इज क्लास टर्बलेरिया. टर्बलेरिया जो है ये नॉन पैरासिटिक है. दे डू नॉट रिमेन अटैच्ड टू द होस्ट, अनसेगमेंटेड है और इनमें सकर्स नहीं है. यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे डू नॉट हैव सकर्स फॉर अटैचमेंट. सो क्लास टर्बलेरिया इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स, दे आर नॉन पैरासिटिक, अनसेगमेंटेड, विदाउट सकर्स. इसकी एग्जांपल अगर हम देंगे, माइक्रोस्टोमम है, ड्यूजिसिया है, बाइपेलियम है. दे आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लास टर्बलेरिया. द सेकेंड क्लास इज क्लास ट्रेमेटोडा. ट्रेमेटोडा की हम बात करें, ये पैरासिटिक है. इनको कॉमनली हम कह सकते हैं फ्लूक्स. दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फ्लूक्स, लाइक जैसे कि आपने सुना होगा लिवर फ्लूक जो है वो इसमें आ जाएगा. सो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फ्लूक्स. ये पैरासिटिक होते हैं. सो इनके लिए अटैचमेंट होंगे, सकर्स या हुक्स होंगे जिससे ये अपने आप को अटैच करेंगे टू द होस्ट. इनकी एग्जाम्पल जो है जिसको हम कह सकते हैं फेशियोला हेपेटिका, दैट्स कॉमनली कॉल्ड एज लिवर फ्लूक, एंड सिस्टोसोमा, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं. The third class is class Cestoda. Cestoda जो है they are endoparasites. Endoparasites means the parasite which remain inside the body of an host. जो host के body के अंदर अपनी लाइफ गुजारेगा तो ऐसे पैरासाइट को हम कहेंगे एंडोपैरासाइट. तो सेस्टोडेंस जो हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं. इनको हम कॉमनली टेप वर्म्स कहते हैं. इनमें हेड जो है जिसको हम स्कॉलेक्स भी कहते हैं, उसमें सकर्स हो सकते हैं, उसमें हुक्स हो सकते हैं. इसकी एग्जाम्पल हम देंगे, दैट्स टीनिया, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा जिसको हम टेप वर्म कहते हैं, एम्फिलीना, इनकी एग्जाम्पल्स हैं. इनकी एडवांसमेंट अगर हम देखें टीनोफोर्स से, तो टीनोफोर्स हमने कहा था डिप्लोब्लास्टिक है, यहां पे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है. प्लैटीहेल्मिन्थ्स उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनसे एडवांसमेंट है. इनमें नर्वस सिस्टम भी टीनोफोर्स से अच्छा खासा डेवलप है. इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो यहाँ पे फ्लैम सेल्स हैं, तो इट मीन्स इनमें एडवांसमेंट है टीनोफोर्स से, वो है बाय मीन्स ऑफ दे बीइंग ट्रिप्लोब्लास्टिक. They have organ level of organization, they have better developed nervous system, they have well organized excretory system.